बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सच तो ये है कि साथ मैं हूँ बाबर गोरसी। नाज़रीन, बात करेंगे आप तोशाखाना के हवाले से। इसी तरह जो इस वक्त पाकिस्तान में एक चीज़ चल रही है सबसे ज़्यादा कि जी जो गड़ी है वो फ़राह खान ने दुबई में बेची उमर नामी शख्स को, और पाकिस्तान में लाकर जो है एमनेस्टी ले ली। इसके अलावा हम इसमें ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़राह खान है कौन, फ़राह खान की एजुकेशन क्या है, फ़राह खान की शादी किन से हुई, और इसके साथ साथ हम भी ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट में जो प्लॉट्स लिए क्या वो लीगल थे, क्या उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो ठीक है, नैब ने जो उनको नोटिस दिए हैं वो ठीक है। इसके साथ हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि फ़राह खान को जो है वो टारगेट क्यों किया जा रहा है। फ़राह खान को टारगेट करने का मतलब ये है कि जो बुशरा बीबी हैं साबिक़ खातून अव्वल, उनको टारगेट करना है, और बुशरा बीबी को अगर टारगेट करना है तो इसका मतलब है इमरान खान को टारगेट करना है। ये तमाम चीज़ें सच्ची हैं या झूठी हैं? क्या वाक़या ही जो नून लीग कहती है, अता तारड़ कहते हैं, मरीम नवाज़ कहती हैं, मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, क्या वो चीज़ें ठीक हैं कि जी जो फ्रंट फुट पे हैं वो फ़राह खान है, और तमाम की तमाम जो करप्शन करती हैं वो फ़राह खान करती हैं, और जो उनके बेनिफिशरीज़ हैं, जो उनसे बेनिफिट लेते हैं, वो इमरान खान और बुशरा बीबी हैं। और इसके साथ ये भी हम कोशिश करेंगे जानने की कि हकीकत क्या है, और हकीकत को जानने के लिए आज हमने दावत दी है चौधरी एहसन जमील गुज्जर साहब, जो कि उनके शोहर भी हैं और वो कहते हैं कि जी मैं उनका स्पोक्स पर्सन भी हूँ। चौधरी एहसन जमील गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी नाजरीन, हमारे साथ चौधरी एहसन जमील गुज्जर साहब मौजूद हैं। इनका अपना बिज़नेस जो है वो भी कंस्ट्रक्शन का है, और शोहर हैं फ़राह खान के। हम उनसे आज वो तमाम चीज़ें जानेंगे कि इस वक्त जो कंट्रोवर्सीज चल रही हैं वो क्या हैं और हक़ाइक़ क्या हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया, आपने हमें अपना मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया सर। जी चौधरी साहब, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो ये बताइएगा कि बिल्कुल जिस तरह फ़राह खान है उनका नाम कुछ और था और बिगाड़ कर उनका जो निक नेम है वो गोगी रख दिया गया है, इसमें कितनी हकीकत है? देखें, गोगी नाम की ना लाहौर में कुछ बैकग्राउंड्स हैं जी जो लोकल लोग जानते हैं। ठीक है जी। जी हमें इस नाम के खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जिसका भी नाम है हम इस नाम की भी इज्जत करते हैं, लेकिन फरी के नाम के साथ इसे जानबूझ के अटैच किया गया है। हमने जो इसके मौजूद हैं अताउल्लाह तारड़ साहब, जिन्होंने ये सबसे पहले नाम दिया, उनको हमने लीगल नोटिस भी इसके ऊपर दिए। जी हमने बारहा एंकर्स को भी ये कहा कि उनका नाम फरद गोगी नहीं है। जी और आपसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि उनका नाम आप फरा खान ले लें, जी फरा शहजादी ले लें। ठीक जी है जी। तो उनका एक्चुअल नाम फरहत शहजादी है। जी तो आप मेहरबानी फरमाएं और इस नाम से इजनाब फरमाएं, ये जो लकब हमें दिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी नाम से लेंगे यकीनन। चौधरी साहब, ये बताइएगा कि आपकी शादी इनसे कब हुई, और आपकी जो वाइफ है ये बिज़नेस क्या करती हैं? बिजनेस, माई वाइफ जो है ना, हमारी शादी अर्ली 2000s में हुई थी। जी और वो एज सच कोई बिजनेस पर्सन नहीं है, लेकिन मैं लेटर ऑन इन आवर मैरिज ईयर 2013-14 में मैं बीमार हो गया था। तो फिर मेरा जो कारोबार है वो, मुझे मुल्क से बाहर जाने का अंदेशा था। तो मैंने फिर उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आए और कंपनी चलाएं, और उनको जो है ना वो फिर उन्होंने बड़ी सक्सेसफुली हमारे जो हमारी फैमिली बिजनेस था उसे संभाला। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि जी आप बीमार हो गए, बाहर चले गए, यकीनन ज़ाहिर है वो आपका जो ट्रस्ट वर्दी था आपने उन्हीं से कहना था। लेकिन ये बताइएगा कि ये भी हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं कि जो बुशरा बीबी हैं जो खातून अव्वल रही, उनकी फ़राह खान से दोस्ती कब हुई? और हम अक्सर देखते हैं टीवी स्क्रीन पर भी, और जब भी बुशरा बीबी एज ए जाती थी खातून अव्वल, तो वो हमेशा फ़राह खान साहिबा को ही साथ लेकर जाती थी। तो इनकी दोस्ती कैसे कब हुई, और अभी तक चल रही है, या कोई उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है जिस तरह के हम मीडिया में सुनते हैं कि दोस्ती ख़त्म हो गई है, या ऐसी इस तरह की कोई बात? नहीं, देखें, फर्स्ट लेडी बनने से बहुत अरसा कबल की
फरी की और उनका ताल्लुक है, जी। और बड़ा साफ सुथरा ताल्लुक है। कभी भी जिंदगी में उनके साथ फरी का या हमारा किसी का कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं रहा है। ना कभी उन्होंने बिजनेस, कारोबार ऐसी चीजों में कभी इंटरेस्ट लिया है। जी। उनकी एक अपनी लाइफ है, वो उस लाइफ में, उस उन ब्रैकेट्स में वो जीती हैं। आपने खुद देखा है कि वो 2-4 दफा ही नजर आई हैं पूरे इमरान खान के टेन्योर में, वो भी किसी यतीम खाने में या किसी वेलफेयर के प्रोग्राम में वो गई हैं, या उम्रा वगैरह पे उनके साथ वो अदा करने के लिए गई हैं। तो वो घरेलू खातून है और उनका कोई कारोबार से लेना देना नहीं है। फरी के साथ उनकी बड़ा पुराना ताल्लुक है, और वो ताल्लुक आज भी कायम है। और बेशक के आजकल इस ताल्लुक को मेंटेन करने में अ, हम समझते हैं कि हम उनके लिए एक बर्डन बने हुए हैं हमें, और वो ये समझते हैं कि उनकी वजह से हम तकलीफ में हैं और हमें खाम खा घसीटा जा रहा है पॉलिटिक्स में। तो इस किस्म हमारा रिलेशनशिप मजीद मजबूत हुआ है। इस जो लोगों ने इस पे तरह तरह की ये जो स्कैंडल जो चीजें बनाई हैं, इससे कोई कमजोर नहीं हुआ। जी। अच्छा चौधरी साहब, बिल्कुल आपने कहा कि कमज़ोर नहीं हुआ। अब हम आ जाते हैं बिज़नेस की जानिब। सबसे पहले तो आप बताइएगा कि आपका क्या बिज़नेस है, और इस वक्त जो आपकी वाइफ है वो क्या बिज़नेस करती हैं? जब मैं 2018 में वापस आया अपने मुल्क इलाज करा के, तो फिर उसके बाद उन्होंने बिजनेस वापस मुझे हैंड ओवर कर दिया, और वो ज्यादा एक्टिव नहीं है बिजनेस में। हमें जब उनसे, चूंकि वो इतना अरसा उन्होंने चीजें इनिशिएट की, चलाई, हमें गाहे बगाहे उनकी जरूरत रहती है कंसल्टेशन की, तो वो जरूर हमें हम टाइम देती हैं, लेकिन वो अब ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आप ज़्यादा बिज़नेस में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन अभी हम देखते हैं कि जब उनके 27 करोड़ से असासे बढ़कर 75 करोड़ हो जाते हैं, यकीनन उनके नाम पे ही बिज़नेस है। तो वो आपने उनके नाम पे शिफ्ट किया था या उन्होंने खुद ही वो सारा बिज़नेस ग्रो किया था? नहीं, अ, हमारी जो कंपनी थी, जब मैं बीमार हुआ उसमें उनको शेयर्स दिए गए और उनको चेयरमैनशिप कंपनी की दी गई। वो शेयर्स आज भी कायम है, और जितना भी वो कंपनी कारोबार करती है, वो दफ्तर आए, कम आए, ज्यादा आए, वो शेयर उनके हिस्से का उनको जाता है। ठीक है जी। और उसमें चूंकि वो कंपनी की मेजर शेयर होल्डर हैं, और वो चौधरी साहब कितने परसेंट शेयर होल्डर हैं, आप कितने हैं? हम दोनों ही हैं इसके। अब मियां बीवी का क्या आपस में परसेंटेज होता है, तो ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, मैंने कहा कि आपने कहा ना वो चेयरपर्सन है, तो इसलिए मैंने पूछा कि यकीनन ये इसलिए पूछे जा रहे हैं सवाल कि ये जब लोग जब जब देखेंगे ना तो वो उनको पता चलेगा कि कितने परसेंट शेयर होल्डर है, असलियत क्या है, नहीं, हकायक क्या है। जब घर में वो चेयरपर्सन है, तो ऑफिस में भी मानने में कोई हर्ज तो नहीं है जी। ना। बिल्कुल सही। अच्छा चौधरी साहब, आप ये साथ आप ये बताएं कि उनको हमेशा जब वो थी पाकिस्तान में और कहा जाता था कि जी वो पंजाब में डिफैक्टो सीएम हैं, उनके ऊपर आपने देखा है कि जो अपोजिशन थी उस वक्त की, उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने पोस्टिंग ट्रांसफ़र के इल्ज़ामात लगाए, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओ, डीपीओज़, इस तरह कमिश्नर, सेक्रेटरीज़ और ये वो। और हमने आपको भी देखा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे आके डिफेंड भी करते रहे। हक़ाइक़ क्या थे? क्या वाकई वो इंटरफेरेंस करती थी, और क्या वाकई ही इस तरह की चीज़ें थी, या ये इल्ज़ामात थे? और आप इसको किस तरह वो करेंगे, काउंटर करेंगे? देखें, उस वक्त भी हम इस चीज से डिनाई करते रहे हैं। मैं इजनाब करता था कि चूंकि कहा जाता है कि मीडिया में अगर आप जवाब देने जाएं, तो जिस बात का पहले 10 बंदों को पता चलता है, फिर अगर आप जवाब दें तो 100 बंदे को पता चलता है। जी। तो हमने इसको ऐसे बकवासबाजी करके और अपोजिशन की और कुछ ना मिले तो उछालने की हद तक लाइटली से लिया।
उनका किसी किस्म का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही किसी भी हुकूमत को चलाने में। आप खान साहब को अच्छी तरह जानते हैं, वो इस किस्म की प्रॉक्सीज और कहीं और से बैठ के चलाना उनकी हुकूमत को वो ना वो बर्दाश्त करते हैं और ना वो इजाजत देते हैं इस बात की। ठीक है जी। ये जो भी इल्जाम लगे वो गलत हुए। अब पिछले 10 महीने से नैब मुसलसल जो है ना वो हमारे खिलाफ इस बात की इंक्वायरी कर रही है जी। और उन्होंने सैकड़ों लोगों को नोटिस भेजे हैं। हमारे हर बैंक अकाउंट की उन्होंने छानबीन की है, हर रिलेशनशिप की छानबीन की है जिससे हमारा मिलना जुलना उठना बैठना, यहाँ तक कि अब हम अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने तल्लुकदारों से, इवन हमारी कंपनी के जो मेजर कस्टमर्स हैं या हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके सामने भी हमारी आंखें शर्म से झुकती हैं कि यार इनको हमारी वजह से इंक्वायरियां भुगतनी पड़ रही। ठीक है, लेकिन कहीं से भी कोई क्लू उनको नहीं मिला। कोई इवन हाई कोर्ट ने उनसे पूछा हुआ है कि लाओ भाई क्या आप इंक्वायरी कर रहे हो कि आपकी, हालांकि नैब की ये जुरिस्डिक्शन भी नहीं। अच्छा चौधरी हमने साहब, बार बार, यही बात मैंने पूछनी थी। वो तो किसी पोजीशन पे ही नहीं थी, तो फिर नैब के अंडर ये केस आता है, उनकी जुरिस्डिक्शन में ये केस आता है? ये एब्सोल्युटली इलीगल बात है। ठीक है, उन्होंने कोई केस हम पे दर्ज नहीं किया, लेकिन वो इंक्वायरी किए जा रहे हैं बार। एक तवील इंक्वायरी है जो ना खत्म होने का नाम लेती है, जिसमें यहाँ तक कि मेरी बहनों को, फरी की बहनों को, बहनोइयों को, किसी को भी उन्होंने बख्शा नहीं है जिसके साथ भी हमारी कोई, उन्हें कहीं डॉक्यूमेंट्री सलाम दुआ नजर आई है ना, उन बंदों को उन्होंने ऐसे ऐसे रिलेशनशिप जो हमें कई सालों से हम एक दूसरे को मिले नहीं, उनको भी नोटिस जा रहे हैं। एक बूढ़ी खातून है जिनसे बहावलपुर में हम एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बहावलपुर में उससे जमीन खरीदी। वो एक बेवा और लवारसी खातून है, उनके घर तक नोटिस गया कि भाई आपने किस, नोटिस क्या है कि हमने उस उनको पेमेंट क्यों की या उन्होंने हमें पेमेंट क्यों की, और ये तमाम ट्रांजैक्शंस थ्रू बैंक है, लीगल ट्रांजैक्शंस हैं जो एफपीआर के नोटिस में है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दायरे में आती है। ठीक है, और उनसे उन्हीं उन लोगों को जो उनके साथ हमारी बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनको बुला के वो पूछते हैं किसी डीसी ने आपको पैसे दिए? आप खुद बताएं कि क्या रिश्वतें बैंक अकाउंटों के जरिए ली जाती हैं? यानी कोई हमारा कोई भी जो हमने लीगल काम किया वो, लेकिन हमने बार बार चेयरमैन, पुराने चेयरमैन जो नए आए हैं, इनको भी हमने बार बार, हमारे वकला ने उन्हें लिखा है कि ये इलीगल काम हो रहा है, खाम खा हमारी सारा कारोबार ठप होकर रह गया इस इंक्वायरी की वजह से। तो अब बातें हो रही हैं कि अब मजीद इंक्वायरियां होनी है जी। अब अच्छा चौधरी तोशा साहब, खाना में गिरफ्तारी ये का जो नाम है। इन्होंने नैब ने किया है वो एसेट बियॉन्ड मीन किया है। उन्होंने कहा कि जी पहले इनके एसेट इतने थे, अब पता नहीं 800 कुछ मिलियन रुपीस की बात कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जी इतनी जल्दी एसेट्स इनके ही क्यों बढ़ गए, बाकियों के क्यों नहीं बढ़े? नहीं, ये जो इस चीज का लीगल जवाब हम बारहा दे चुके हुए हैं। जी। ठीक है जी, और दे रहे हैं। ठीक है, इस चीज का कोई भी एसेट ऐसा नहीं है जो किसी अननोन सोर्स से आया हो। ठीक। ठीक है, हमारा कारोबार है, फरी ने इस कारोबार में 10 साल लगाए हैं। जी। ठीक है, और उसने एक्टिवली काम किया है। ठीक है, उसने एक्टिवली बाहर आके बिजनेस किया है। आप देखने वाली बात यह है कि अगस्त 2018 में इमरान खान साहब की हुकूमत बनी है। जी। ये जो आप 70 और 80 की बात फिगर्स दे रहे हैं ना, जी। जी। ये हमारे जो जून 2018 तक की रिटर्न्स हैं, ये उनका उनका टोटल है। ठीक है। हमने तो इमरान खान की गवर्नमेंट में जो है ना वो हमारा कारोबार ज्यादा खराब ही रहा है। ठीक। ठीक है, इस वजह से कि बेशक हमारे जो एसेट है उनकी कीमतें बढ़ी, सब कुछ हुआ, लेकिन
जो एक जो हमारी जमीनें पड़ी थी, मैं भी 4-5 साल बाहर रहा, उनकी कीमत कहीं से कहीं गई। जो हमारे एसेट पड़े थे उनकी कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ी, इसमें कोई शक नहीं है। उस दौर में बिजनेस हुआ, लेकिन हमने डर के मारे कुछ ज्यादा पाँव नहीं फैलाए, कोई नई स्कीम नहीं ली, क्योंकि गवर्नमेंट से उसके लिए एनओसीज लेने पड़ते हैं। ठीक। ऑलरेडी हम पे ब्लेम था कि जी बुजदार के साथ या पंजाब गवर्नमेंट के साथ हमारे कोई बड़े रवाबत हैं। उसको मद्देनजर के हमारी वजह से इनकी इज्जत में कोई फर्क ना हो, हमने अपने कारोबार को कोई मैनी फोल्ड नहीं किया, लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स थे हमारे पास, उनकी कीमतें बढ़ी और उनको हमने बेचा, डिस्पोज ऑफ किया, कुछ नए सिलसिले किए, तो उसकी वजह से ये हमारे उसके एसेट बढ़े हैं। कोई इमरान खान की गवर्नमेंट में आफ्टर 2019-18 उनके कोई एसेट इस कदर ज्यादा नहीं बढ़े। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, एफबीआर में इसका रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक। जी नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। चौधरी साहब, अब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा है कि पाकिस्तान के मीडिया में इस वक्त बहुत ज़्यादा चर्चे हैं एक घड़ी के, जो घड़ी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आपने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को दी, और अब उसमें आपकी बेगम साहिबा का भी नाम आ रहा है कि असल में वो पाकिस्तान से लेकर गई और उन्होंने जाके दुबई में एक उमर फारूक नामी शख्स को जो है वो सेल की। इसमें कितनी हकीकत है? और एक निजी टीवी के एंकर ने भी आपके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, आपने देखा उन्होंने प्रोग्राम भी किया और उन्होंने कहा कि पता नहीं 28 करोड़ रुपए थी, पहले वहाँ पे सेल कर गए, फिर आके यहाँ पे तोशा खाना में उसको एवेलुएट कराया गया। इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, मैं ऑलरेडी डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी इस बात का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। जी। परी का इस घड़ी से कोई लेना देना नहीं है। ना उसने इस घड़ी को देखा है, ना बेचा है, ना वो कहीं लेकर गई है। ठीक है जी। इस घड़ी का उस बंदे से जो वो क्लेम कर रहा है, कभी जिंदगी में फरी मिली नहीं है। उस पर कभी फोन पे बात नहीं हुई, ना कोई फरी का नुमाइंदा उसे आज तक मिला है। ठीक। और अगर जो हमारी खवातीन हैं, जी। इन्होंने इस तरह के काम करने हो, हमारे पास सैकड़ों लोगों का स्टाफ है ऑफिस में काम करता। मैं खुद मजबूत हुआ, मैं कोई मुल्क से बाहर तो नहीं था इन दिनों में। ठीक है। अगर कोई ऐसा लेन देन उसने करना होता तो वो हमें बताती, किसी हमारे को मैनेजर जाता। आपका क्या ख्याल है कि वो खुद लोगों के दफ्तरों में आती जाती फिरती? फिर मैंने उन्हें कहा था कि एक बंदा $20 मिलियन की ट्रांजैक्शन कर रहा है, ना उसने कोई रसीद दिखाई, ना उसने किसी किस्म की कोई वीडियो उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। दुबई की कौन सी बिल्डिंग है जिसमें आते जाते जो है ना वो नहीं है? अच्छा सर, अब ये है कि गड़ी का मामला है, आपने देखा है कि पूरे पाकिस्तान में एक ही मामला है और मुख्तलिफ जो निजी टीवी चैनल्स हैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। एक एंकर ने भी इल्ज़ाम लगाया कि ये 28 करोड़ की गड़ी थी, उसको फ़राह खान जो है पाकिस्तान से लेकर गई और दुबई में उनको बेचा गया, वो फिर पैसे लेकर आई। और उस हवाले से भी आप बताइएगा। और आप क्या समझते हैं कि जो इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं टीवी चैनल्स वाले और एंकर्स, आप इनके खिलाफ कोर्ट वगैरह जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे जी कोर्ट में, जहां तक हमारी पहुंच है हम जरूर कोर्ट में इसलिए जाएंगे कि हम अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए और झूठ को डिस्करेज करने के लिए हम जरूर कोर्ट में जाएंगे। और हमें हम राइट भी रिजर्व रखते हैं कोर्ट में जाने का। बिल्कुल जाएंगे। अच्छा सर, जो वो 28 करोड़ का इल्ज़ाम लगाया एंकर ने, कहा कि जी वो वहाँ पे सेल करके आई और फिर पाकिस्तान में आकर उन्होंने जो है तोशा खाना में दोबारा उसकी कीमत लगवाई और वो कम थी, ये इसमें हकीकत क्या है? ये आप मेरा ख्याल है रेफर कर रहे हैं जियो के जी। प्रोग्राम शाहजेब खानजादा का। खानजादा जी। शाहजहां खान। जी। देखें, खानजादा साहब को एक स्टोरी मिली। जी। उस बंदे ने
जो भी क्लेम किया उन्होंने रिपोर्ट किया, देयर इज नो इशू इन इट अबाउट खानजादा के मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, उनका हक बनता था, उन्होंने वो स्टोरी की। उस स्टोरी में उन्होंने मेरा मौकफ लिया, उनकी मेहरबानी है, मैंने उनको अपना मौकफ पेश किया। उसके बाद उन्होंने एक, जब ये इस बात पे बात खत्म हुई तो आउट ऑफ द ब्लू उन्होंने एक यलगार कर दी सवालों की, जिसमें मेरे पुराने इंटरव्यू के भी रेफरेंस थे, नए के भी रेफरेंस थे, और एक सांस में जैसे उनकी माशाल्लाह स्पीड है बोलने की, वो 12-13 सवाल उन्होंने किए। उनमें से एक सवाल एमनेस्टी के मुतल्लिक था जी। उस पे मैंने उन्हें बारहा ये बात कही कि जो हमने एमनेस्टी ली है वो 2000 यानी वो शहद खकान अब्बासी के इरा की है, जी। उनके दौर की हमने ली है। वो बजिद थे कि आपने 2019 में जो इमरान खान ने एमनेस्टी दी, उनके इमरान खान के पीरियड की ली है। या तो मेरा नॉलेज महदूद है एमनेस्टी के बारे में, या शायद उन्होंने पूरी तरह रिसर्च नहीं की। एमनेस्टी का मतलब होता है कि ये किस पीरियड की है, ठीक है, जी। टाइम पीरियड के मुतल्लिक होता है। हमने कोई भी किसी किस्म के एसेट जो इमरान खान के जमाने में बना हो उसके कोई हमने एमनेस्टी नहीं ली। इमरान खान साहब गवर्नमेंट में आते हैं अगस्त 2018 में, वो जी। आते हैं 2018 में, अगस्त 2018 में वो गवर्नमेंट में आते हैं, ठीक है जी। जी। और हमने एमनेस्टी ली हुई है जून 2018 तक की। ठीक। जून 2018 से आगे की किसी एसेट की हमने कोई एमनेस्टी नहीं ली, ठीक। ठीक है। जी। ये मैं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं नहीं जी आपने 19 की ली है, 20 की ली है। फिर उन्होंने इल्जाम लगाया जी। कि फरा ने, यानी इसका मतलब है कि जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी उसको उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया कि हमारा इस बंदे से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ठीक। और उन्होंने ये फरमाया कि आपने 28 करोड़ की वहां से घड़ी बेची, पैसे लेके आए और 33 करोड़ की एमनेस्टी क्लेम कर ली, ठीक। ठीक है जी। जी। ये उन्होंने इल्जाम लगाया। जी। मैंने उन्हें ये चूंकि इसके बाद उन्होंने मेरा इस पर मौकफ नहीं लिया, ठीक है जी। जी। मेरी उनके जो थे, फिर उन्होंने कहा जी उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं दिए हमें कोई डॉक्यूमेंट। मैंने उनकी टीम को बताया कि भाई ये है वेबसाइट, इसके ऊपर जब आप जाएं आपको टोटल सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक। वहां से निकाल के उन्होंने डाटा, फिर एक प्रोग्राम किया जिसमें मुझे कोई सफाई का या बोलने का या अपना मौकफ पेश करने का उन्होंने कोई मौका नहीं दिया। ठीक। खुद ही प्रोग्राम किया और उसमें जो टेक्स्ट पर मेरी बातें हुई उनको लाकर उन्होंने उधर नशर करना शुरू किया। फिर उन्होंने कहा कि भाई जब मैं उनके टीम से बहस कर रहा हूं कि यार हम जून 2018 के आगे किसी एसेट की हमने कोई एमनेस्टी नहीं ली, और वो कह रहे हैं कि आपने 19 में की भी ली है एमनेस्टी। तो मैंने उन्हें कहा यार आपका जो भी दिल करता है आप करें, मैं तो अब आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कोई तो नहीं कर सकता, जी। ठीक है जी। लेकिन ये बात उनकी समझ में, मेरा तो ख्याल है जितने वो समझदार हैं अच्छी तरह आती है, उनके मकासद कुछ और हैं इस बात को, फैक्ट को जो है वो चेंज करने के या इस फैक्ट को एक्सेप्ट ना करने के और बार बार जिद रहने के। कि जी देखिए इमरान खान के प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उनके इलेक्शन का रिजल्ट आने से पहले के पीरियड की एमनेस्टी है जितनी भी हमने ली है। जी, आपने यानी कि जो इमरान खान ने दी एमनेस्टी उससे आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया? नहीं, इमरान खान के दौर में जो एमनेस्टी आई ये उसमें भी हमने अपना लिया, लेकिन हमारा पीरियड जो है, जो हम जिस पैसे के अगेंस्ट हम ले रहे हैं या टैक्स हम दे रहे हैं, एसेट के अगेंस्ट दे रहे हैं, वो ऑलरेडी मौजूद है ऑन ग्राउंड। अच्छा,
एक और भी आपके जिस तरह एमनेस्टी के तहत आप कह रहे हैं कि जी कि हमने ली है, बिल्कुल यकीनन तमाम बिजनेसमैन जो हैं वो इससे फ़ायदे उठाते हैं और और ये तमाम। बात है, हमने इस करोड़ों रुपए का टैक्स दिया इसके ऊपर। जी, और ये तो बिल्कुल ज़ाहिर है आप कह रहे हैं, तो यकीनन बहुत से ऐसे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने एमनेस्टी ली है और उन्होंने टैक्स भी दिया है, और यकीनन एमनेस्टी देने का मतलब भी यही होता है कि आप जो है बिजनेसमैन जो हैं वो पैसा लेकर आएँ और हुकूमत उससे फ़ायदा उठाए। अलीम खान हाँ जी। साहब, आपने देखा साबिक वज़ीर भी रहे, इस वक्त जो है बिजनेसमैन है, उन्होंने भी आपकी वाइफ फराह खान पे इल्ज़ामात लगाए कि मुझे वज़ीर आला बनने नहीं दिया, और उसकी बुनियादी वजह फराह खान साहिबा थी। क्या हकीकत है इसमें? देखें, अलीम खान साहब एक बहुत बड़े डेवलपर हैं, आजकल तो बैंकर भी हैं, टीवी के भी मालिक हैं। जी। मैं कुछ ज्यादा उनकी जात पे तबसरा नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये उनका क्लेम गलत है। चीफ मिनिस्टर बनना ना बनना उनकी पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का और उनके चेयरमैन का मामला है। ठीक है जी। जी। फरी ना तो एग्जीक्यूटिव की मेंबर है, ना वो पंजाब असेंबली की रुकन है। उस इतने बड़े डिसीजन में आई डोंट नो कि वो कैसे ये समझते हैं कि इन्होंने बनने दिया। आप समझ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? जी। फरी का नाम लेकर उनका मतलब क्या है, ये तो आप समझ रहे हैं ना? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। हाँ। जी। ऐसी जो है ना वो सीनियर मिनिस्टर रहे हैं 2 दफा। जी। ठीक है जी। तो जो अगर आपसे कोई नफरत करता है या आपसे कोई मुखालफत करता है, तो जो आपको चीफ मिनिस्टर बनने से रोकता है, वो आपको और भी कुछ बनने से रोकता। ये मेरा ख्याल है कि उनकी पार्टी ने जो मुनासिब समझा वो किया। उनकी पार्टी के कमेटी ने, उनके चेयरमैन साहब ने, और फरी को वो खामखा इल्जाम देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब गुस्सा वगैरह निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो खुद डिसीजन मेकर्स में मौजूद थे। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये भी बताइएगा कि जिस तरह आप अलीम खान की बात की है, इसी तरह एक टेप जो है वो चलाई गई मलिक रियाज की और उसकी बेटी के दरमियान गुफ्तगू की, तो वो भी बात कर रहे थे कि जी वो 3 कैरेट की, 4 कैरेट की, 5 कैरेट की, इसमें कितनी हकीकत है? हालांकि बाद में मलिक रियाज ने कहा कि ये फेक ऑडियो लीक हुई है। देखिए, ऑडियो लीक्स की हिस्ट्री और जो वीडियोस लीक होती है उनकी हिस्ट्री आपसे कोई पोशीदा नहीं है। जी। मेरा ख्याल है दो समझदार बंदों को इस टॉपिक पे बात करके वक्त नहीं जाया करना चाहिए। ये सारी होती हैं, जिसका जो दिल करता है और जिसको जो होता है वो बना लेते हैं आजकल। कंप्यूटर की एडिटिंग और ये सारी चीजें और फोटोशॉप और साउंड इफेक्ट्स और सारी चीजें मौजूद है, तो जिसकी जो मर्जी बना ले। और अगर ये सच्ची होती तो ये किसी ना किसी अदालत में एडमिसिबल होती और कोई केस चलता। जी बिल्कुल। अच्छा जो साहब, ये जी। बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि ये जो ऑडियोज़ होती हैं ये तो फेक होती हैं, सारी चीज़ें हैं, इसमें आपके ऊपर जो इंडस्ट्रियल स्टेट है फैसलाबाद, उसमें भी इल्ज़ामात लगे, फिर लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर जो एंटी करप्शन पंजाब थी उन्होंने आपको क्लीन चिट भी दी। इसकी हकीकत क्या थी? जो 255 और 256 प्लॉट नंबर थे, क्या वाकई जो फराह खान साहिबा ओन करती थी कंपनी, उन्होंने ये चीज़ें परचेज़ की थी और औने पौने दामों ली थी? नहीं, औने पौने दामों में कोई भी बंदा गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी औने पौने दामों में नहीं ले सकता। ठीक। ठीक है। इन चीजों के फिक्स रेट होते हैं। ठीक है। और इवन जो जमीन आम हम एक दूसरे को बेचते हैं डीप डाउन देहातों के अंदर, उसका भी डीसी रेट होता है। ठीक। ठीक है जी। औने पौने में उस वक्त चीज बिकती है जब अगला बंदा जरूरतमंद हो, खरीदार कोई ना हो, वो अपनी विलिंगली देना चाह रहा हो। लेकिन गवर्नमेंट के एसेट्स को कोई भी बंदा औने पौने दामों में खरीद नहीं सकता। ठीक है। या सादक साहब जो हैं साबिक स्पीकर, इस वक्त मेरा ख्याल वो जी, फेडरल वज़ीर मिनिस्टर है कानून शायद। भी हैं और इकनॉमिक अफेयर मिनिस्टर भी हैं। जी। उन्होंने भी उनकी कंपनी ने भी वहां प्लॉट हासिल किए हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि हमारी प्राइस, उनकी प्राइस, या जितने भी प्लॉट उस उन उस जमाने में फरोख्त हुए, उस साल में फरोख्त हुए, उनकी कीमत चेक कर ले, हमारी कीमत चेक कर ले। ये एक रिवेंज की बेस पर
अताउल्लाह तारिक साहब ने इंजीनियर करके लोगों को नाजायज गिरफ्तार करके वो जहां जो वहां का हमला था तो उन्होंने ये केस बनाया, ठीक है। और मीडिया पर फाल्स उसकी कीमत एक्स जो है ना बताई गई, इतने अरब का, इतने अरब का, ठीक है जी। तो हमने, और दूसरी बात ये है कि अभी उस प्लॉट को हमें अलॉट हुआ है, हमने उसकी एक दो किस्त अदा की जब ये काम हो रहा था। तो अगर कोई उसमें किसी किस्म की कोई इलीगैलिटी कोई चीज, तो वो कैंसिल कर देते वो प्लॉट। इतना ड्रामा रचाने की क्या जरूरत थी, ठीक है। दूसरी बात ये कि वो दे वर लुकिंग फॉर ए ड्रामा, नॉट फॉर कि कोई गवर्नमेंट के लॉसेस की तलाश उन्हें नहीं थी, ना कोई गवर्नमेंट के लॉसेस हुए हैं। तो उन्होंने जितनी तेजी से ये काम किया, पकड़ा दकड़ा ये किया, उन्होंने अताउल्लाह तारिक साहब बारहा टीवी चैनल्स पे बैठकर, एक दो मैं खुद भी मौजूद था, मेरी मौजूदगी में उन्होंने ये थ्रेट्स की कि हम हमारे साथ जो होता रहा है हम आपके साथ ये करेंगे, ठीक है। और हम आपके रेड वारंट भी जारी करेंगे, हम आपको पकड़ के भी लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये फैक्ट्स हैं जो टीवी पर मौजूद है, उनकी बातें, उनको फिलफिल करने के लिए उन्होंने ये मुकदमा बनाया, ठीक है। जो चूंकि फेक था तो वो जितनी उसकी लाइफ थी वहां तक वो रहा। जी नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लेकिन यहाँ पर ब्रेक का वक्त हुआ है, लेते हैं ब्रेक, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा सर, ये अतात आरड़ की जब हम बात करते हैं तो क्या इनको कोई आपसे पर्सनल ग्राज था, या ये किसी के कहने पे बोल रहे थे, या ये जिस तरह वो मुख्तलिफ जो लीडरशिप होती है उसके सामने पॉइंट स्कोरिंग करने की बात की जाती है, क्या वजूहत थी? क्योंकि जब भी ये बात करते हैं तो हमेशा बहुत ही जो हार्ड लाइनर होते हैं उस तरह करते हैं आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में। इनके खानदान से तो हमारे कभी भी तल्लुकात ज्यादा नहीं रहे। इनके दादा प्रेसिडेंट रहे हैं हमारे मुल्क के, और वो बहुत सारी पोस्ट पे रहे हैं, ठीक है। हमारा कोई उनके साथ बहुत दोस्ताना वगैरह नहीं रहा, लेकिन अदब व एहतराम का रिश्ता रहा है, ठीक है जी। इनके जो कजन वगैरह हैं उनके साथ भी, मेरे साथ वो मेंबर जिला कौंसिल भी रहे हैं, दोस्त भी रहे हैं। काफी इनके सारे खानदान जो बाकी है तारड़ फैमिली, उसके साथ तो इनको मेरा नहीं ख्याल कोई पर्सनल ग्रज है, या कोई हमारे कोई ऐसे एक दूसरे से कोई जमीन साझी है, या कोई हमारा मामला है। वो अपनी प्रमोशन के लिए ये करते हैं, ठीक। अपनी लीडरशिप में अपनी अफादियत रखने के लिए अपनी पार्टी के अंदर। वो इस काम को बेड़ा उन्होंने उठाया हुआ है कि मैंने देखे जी ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, ये केस बनाया, वो केस बनाया, जो है ना, वो अपनी प्रमोशन के लिए अपनी पार्टी के अंदर और लीडरशिप के एक खास सेगमेंट को खुश करने के लिए वो ये काम करते हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने बता दिया, अब मरियम औरंगज़ेब जब भी प्रेस टॉक करती हैं वो हमेशा फ़राह खान साहिबा का नाम लेती हैं और हमेशा उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाती हैं। वो कहती हैं कि जी, जिस तरह मैं पहले भी आपसे पूछा, तो वो हमेशा कहती हैं कि ये बिल्कुल ऑफ दी रिकॉर्ड बात नहीं है। वो कहती हैं कि जी फ्रंट फुट पे है, सामने फ़राह खान साहिबा हैं लेकिन उसके पीछे जो बुशरा बीबी है और बुशरा बीबी से पीछे इमरान खान है। इसमें कितनी हकीकत है? हालांकि आपने देखें, पहले कहा कि वो हमारी वजह से सफ़र कर रहे हैं। ये मुस्लिम लीग नून की ना एक स्कीम है जिसको मैं ये नाम देता हूं कि ये रंग दे बसंती चोला स्कीम है। ठीक। चूंकि गलत या सही इस बहस में हम नहीं पढ़ते, उनकी लीडरशिप पर और तकरीबन लीडरशिप के छोटे बड़े तमाम लोगों पर, सच्चे या झूठे, ठीक है जी, मुकदमात दर्ज हैं, सजाएं हुई हुई हैं, कुछ मुल्क से भागे हुए हैं, और उनके चोले दागदार हैं, और इमरान खान को वो इसका जिम्मेदार समझते हैं। तो उनकी ये भरपूर कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का चोला भी रंगना है हमने, ठीक है। उस रंग की जो फुहारे हैं ना,
उनके वो फरी उनकी जद में आती है, ठीक है। एक जरिया है, चूंकि फरी बार बार उनके साथ नजर आई, पहले उनको फरा गोगी के नाम देकर एक करेक्टर क्रिएट किया गया, ठीक है, जो उनके नाम कहीं गोगी है ही नहीं है। देखे ना आप, फरा गोगी उन्हें पहले बनाया गया, फिर बताया गया कि ये हुकूमत चलाती हैं, ये करती हैं, ये वो करती हैं, फिर वो उनके साथ अटैच किया गया। फिर हर मौके पर उनको वो कहीं ना कहीं जरूर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इसका डायरेक्ट अटैक बेसिकली अब जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके ऊपर जाता है, इमरान खान और उनकी फैमिली के ऊपर जाता है जी। कि ये चूंकि इनके फैमिली रिलेशनशिप हैं और ये इनके फ्रंटमैन हैं और ये वो हैं और वो है। हालांकि इमरान खान साहब भी जो आके फरा की सफाई देते हैं, उसकी वजह यही है कि वो भी ये महसूस करते हैं कि यार खामखा इस फैमिली को या फरा को हमारे साथ रिलेशनशिप होने पर ये लोग सीखते हैं। कोई किसी किस्म का परमिट नहीं हमने लिया, किसी किस्म के खुद कोई बेनिफिट नहीं लिया, कोई किसी को लेके नहीं दिया, ठीक है। अदब एहतराम प्यार मोहब्बत का हमारा आपस में रिश्ता है, और उसकी वजह से वो फील करते हैं कि यार ये ज्यादती इसके साथ हो रही है। और हर शरीफ आदमी को किसी औरत के साथ ज्यादती हो रही हो तो उसका साथ देना चाहिए, तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं, ठीक है। लेकिन ये बात ये है कि किसी चीज की कोई हदूद होनी चाहिए, ठीक है। अगर मुस्लिम लीग नून के एजेंडे में फरी का नाम उन्होंने शामिल किया, तो अब कोई उससे फर्क नहीं पड़ा खान साहब को, क्योंकि फरी को इतना वो करेक्टर नहीं है जैसा वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एसेट भी सारे अब इन्होंने निकाल के देख लिए। क्या इरेगुलरिटी क्या उसमें निकली, कौन से कितने बड़े बड़े, एक तरफ खरबों रुपए की करप्शन के मामला हैं, इल्जाम हैं, और एक तरफ 20 मिलियन डॉलर की घड़ी की बात कर रहे हैं उस बंदे के खिलाफ जिस बंदे ने अभी चंद दिन पहले ही अरबों रुपए सैलाब के लिए इकट्ठे करके कौम को दिए, जिसकी आवाज पर पूरी दुनिया जो है मजहब, रंग, नस्ल, कौमियत, किसी तमीज को छोड़कर आगे पैसे देने के लिए तैयार होती। मुसलमानों की हमारी जिंदगी में हमने पूरे आलम इस्लाम में इस तरह का बंदा को नहीं देखा। मैं तारीख का भी तालिब इल्म हूँ, जब मैं तारीख पे नजर डालता हूँ तो कई सदियों तक ऐसा बंदा हमें नजर नहीं आता जो इस किस्म के करेक्टर वाला हो गए। वो हर किस्म की उसकी हर कौम उसकी इज्जत करती हो। जी अच्छा चौधरी साहब लेकिन ये बताइएगा जिस हमने ठेका उठा लिया है कुछ जी लोगों ने कि हमने अपने हीरोज को भी अपने जैसा करना है और ज़ीलो रुस्वा करना है। अच्छा चौधरी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह आपने कहा कि बेनिफिट कोई नहीं लिया, एक दफ़ा हमने सुना कि फरा बीबी जो हैं वो सेनेटर बनने जा रही हैं, लेकिन क्या फिर वो आपका फ़ैसला था, पार्टी का फ़ैसला था, या खुद था, या वैसे अफवाहें थी? देखें, एक स्टेज ऐसी थी कि जिस स्टेज के ऊपर, ठीक है, फरा की भी ख्वाहिश थी, हमारी भी ख्वाहिश थी कि ये इसको जरूर कोई मिले जो पॉलिटिशियंस के साथ रहकर लोगों को पॉलिटिशियन की जो चमक होती है। लेकिन उस वक्त भी फैसला इन्हीं अफवाहों को मद्देनजर रख के हमने किया था ठीक। कि ये जो बार बार हमारा नाम लेते हैं, हुकूमत में इन्वॉल्व करते हैं, हर जगह पे हमें ये जलीलो रुसवा करते हैं, वो डीसी बदल दिया, वो ये कर दिया, फलां ये कर दिया, तो अगर हम पॉलिटिक्स में इसलिए नहीं जाते कि इस पे इल्जाम लगते हैं खज्जल खराबी है, तो खज्जल खराबी तो हम कर ही रहे हैं। अब वो आप तो अभी भी बताएंगे, हो रही है सर चौधरी अब साहब, वो तो अभी भी आप अब फील कर रहे हैं। तो वो देखें, अब हम पॉलिटिशियन तो इन्होंने हमें बनाया है, सही। लेकिन फिर हमने ऑन द सेकंड थॉट, ठीक है जी, फिर हमने अवॉइड किया कि यार हमें इस रिलेशनशिप्स को इस तरह नहीं लेके जाना चाहिए कि हम इससे पॉलिटिकल कोई बेनिफिट लें, इस तरह की बात करें। तो फिर रीजन प्रिवेल्ड एंड हमने जो है वो उससे बैकआउट कर गए, ठीक है जी। तो सूरत हाल ये है कि
ये हमें, हम पॉलिटिशियन है नहीं, फ्री पॉलिटिशियन है नहीं, लेकिन अब इन्होंने बना दिया, उसे बना बना दिया। अच्छा रहे हैं। अच्छा चौधरी साहब, ये जब बात करते हैं ख़वातीन की, तो मरियम नवाज़ कहती हैं कि वो भी इल्ज़ामात लगाती हैं, वो भी मुख्तलिफ़ नामों से उनको पुकारती हैं, लेकिन जब उनकी बात होती है तो वो कहते हैं ये ख़ातून है। क्या फ़रा बीबी ख़ातून नहीं है, सिर्फ मरियम नवाज़ ख़ातून है? और क्या मरियम नवाज़ जो है स्टेचर की लीडर है, क्या उनको इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? चले मरियम औरंगज़ेब तो सेकंड लेयर की हैं, लेकिन मरियम नवाज़ तो एक्स प्राइम मिनिस्टर की बेटी हैं, उसके साथ साथ जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी भतीजी हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा इन दोनों रिश्तों से ज्यादा वो मुस्लिम लीग की सीनियर। मेजर लीडर हैं, जी। नायब सदर हैं। जी। मुझे जिंदगी में बेगम कुलसूम साहबा से के साथ काम करने का मौका मिला, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे। आमीन। आई फाउंड हर वेरी ग्रेसफुल एंड डिसेंट लेडी, ठीक है। और मरियम साहबा को कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। उनके कैरेक्टर को अपनाकर अगर वो आज जिस सीढ़ी पे खड़ी हैं, वो उसी उन सीढ़ियों की छत पर पहुंच सकती हैं। लेकिन मैं उनके बारे में, बेगम कुलसूम नवाज से अब मेरा जो पुराना उनकी रिश्ता रहा है, या मरियम साहबा के वालिद साहब से जो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं मरियम नवाज के बारे में कोई चीज नहीं कहूंगा। हमें वैसे भी ट्रेनिंग है कि औरतों के बारे में नहीं कहती, जो वो कहती है वो उनका ज़र्फ है, जी। ठीक है। लेकिन मैं उनके बारे में कोई गलत जुमला नहीं अदा करना चाहता, क्योंकि मेरे बाप दादा ने ये औरतों की अदब और एहतराम करना सिखाया। जी, बहुत खूब चौधरी साहब। अच्छा चौधरी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह एक तो आप मीडिया पे मुख्तलिफ जगहों पे जब देखते हैं, तो क्या आपको और आपकी फैमिली को स्ट्रेस नहीं होती? और दूसरा, फ़रा साहिबा खुद क्यों नहीं मीडिया पे आकर स्टेटमेंट देती? क्या कोई स्ट्रेटजी है, या आपने उनको मना किया है कि जी आप आएंगे तो पहले ही इतनी चीज़ें खुली हुई हैं तो और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स होंगी? आप देखें जिस किस्म के सवालात हैं ना, जी। ठीक है, एक पूरी टीम होती है बिजनेसमैन के साथ जो जी। उसके फाइनेंसेस के टैक्सेस अदा करती है। वो साथ साथ उसे एक लीगल टीम होती है जो हर एक्शन का इजाजत देती है कि ये लीगल है, ये इलीगल है, ये करना है, ये नहीं करना। इसी तरह एक अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, इंटरनल ऑडिट होता है जो एक तंजीम को कि सारे फाइनेंसेस हैंडल करता है। जो सीईओ वगैरह होते हैं, इनका तो काम होता है डिसीजन करना, ये चीज लेनी है, ये बेचनी है, ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस तरह के काम होते हैं। लेकिन उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है ना, वो टीम्स करती हैं, ठीक। ठीक है जी। अब तो इसका मतलब फरा है जो कि है वो, आप भी टीम का हिस्सा हैं, आप स्पोक्स पर्सन ही हैं फ़रा साहिबा के। जी, मैं जो आज आपके साथ मैं बात कर रहा हूँ, मैं उनके स्पोक्स पर्सन की हैसियत से ही कर रहा हूँ, जी सही। ठीक है जी। ये मैंने बेड़ा उठाया हुआ है कि भाई आप इस चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल पहले ही सही। शी इज अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है जी। कि भाई वैसे भी मियाँ बीवी में से ये फर्ज होता है कि एक दूसरे का जो है ना वो सामने साथ देना और खड़े होना, ये यही इस रिश्ते की पहचान है। तो आई एम डूइंग इट फॉर हर, ठीक है। उन्होंने भी यही कहना है। फिर अ, मैं जरा मीडिया थोड़ी तैयारी फ्रेंडली से है, आ सकता सियासत मीडिया फ्रेंडली भी है। चौधरी साहब, कोई मीडिया के लिए पैगाम कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स करें तो कोई चीज़ मतलब एथिक्स की ख्याल रख लें, कोई कोई इस तरह का पैगाम, कोई मीडिया से आपको गिला, कोई शिकवा? हूं। देखें, मीडिया से मेरी गुजारिश इतनी है कि कुछ हमारे एंकर दोस्त जो है ना, वो फरते जज्बात में और जोश खताबत में जो इशू वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं ना, उसमें अपनी फीलिंग्स डाल रहे होते हैं जो साफ नजर आ रही होती है। जर्नलिस्ट इज ए जज, जी। बेसिकली व्हेन ही इज एंकर। जर्नलिस्ट एक्टिंग एज एंकर इज ए जज एंड इज ए फादरली फिगर, मदरली फिगर, जिसने हर एक को अपना मौकफ पेश करने का मौका देना है। उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो माइंड मेकअप करे लोगों का कि सच क्या है कि झूठ क्या है। उसकी ड्यूटी रिपोर्ट करना है कि ये बंदा ये कह रहा है, ये पार्टी ये कह रही है, अब आप इसमें सच झूठ का अंदाजा लगाएं।
जो हमारे एंकर दोस्त, जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त, अदारिया लिखने वाले दोस्त जो है ना, वो अ, देना शुरू कर देते हैं ना, टीवी पे बैठकर अपना माइंड देना शुरू कर देते हैं। मसलन अभी अ, आप देख लें कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में आप मिनट्स काउंट करें कि पार्टिसिपेंट कितना बोले और एंकर कितना बोला। जी सही। अगर 30 मिनट का प्रोग्राम है तो 18 मिनट एंकर ने लिए होते हैं। ठीक। ठीक है, दिस इज एथिकली नॉट राइट। हाँ, आपको अपना अपने माइंड देना है, आप पार्टिसिपेंट्स को एक साइड पे रखें, आप खुद प्रोग्राम करें, बताएं मैंने ये चीज ये यहाँ से ली है, ये चीज यहाँ से ली है, रेफरेंस दें, दोनों का मोटिव पेश करें। आपका काम है रिपोर्टिंग, जी नॉट फीडिंग। बिल्कुल सही। फीडिंग इज नॉट ए जॉब, अच्छा। एंड जर्नलिस्ट शुड नेवर बी ए बाइस्ड। ठीक है जी, उसको बिल्कुल न्यूट्रल होके बात करनी चाहिए। जी बिल्कुल न्यूट्रल हो गए जी। सर चौधरी साहब, हमने आपसे तमाम तरह के सवालात पूछे, आपके बिज़नेस के हवाले से भी हमने बात की, हमने आपसे जो आपकी वाइफ है उनके हवाले से भी बात की, टैक्स एमनेस्टी के हवाले से भी। पर्सनली आपके क्या शौक़ है? देखिए, मैं अब आपने ये सवाल पूछ लिया तो मैंने कहा क्योंकि मैं सारा प्रोग्राम ऐसा था कि जिसमें स्ट्रेस थी, सारी चीज़ें थी, मैंने कहा ज़रा हाँ, लाइटर साइड का भी पूछ लें ताकि लोगों को पता चल सके हकीकत लेकिन क्या है। मैं ब्लॉगर हूँ, जी। मैं शायर भी हूँ, जी। ठीक है, गॉफर हूँ, ठीक है जी, ट्रेवलर हूँ, ठीक है अच्छा। जी, ये मेरे फोटोग्राफर भी हूँ, फोटोग्राफी भी करता हूँ, सही। ये मेरे शौक हैं। लेकिन मैं अ, कोई पॉलिटिकल ब्लॉग नहीं करता। मैं लाइट सा गे स्पोर्ट्स के ऊपर, गॉल्फ के ऊपर स्पेशली, ठीक है, या नेचर के ऊपर, इस इन चीजों पे लिखता हूँ। अपनी मेरी वेबसाइट है, बड़ी मुख्तसर सी उसकी है ना, मैंने कभी उसकी तशहीर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं ये लिख रहा हूँ आने वाले वक्त के लिए। जब से मुझे जज साहब ने बुलाया था अपनी कोर्ट में, और वहां मीडिया ने मुझे पोर्ट्रे किया था कि आई एम काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ, जो है ना, वो जाबर किस्म की मेरी पर्सनैलिटी है, और ये है और वो है, और बड़े मुझे उन्होंने नाम दिए। उस वक्त से मैंने ये लिखना शुरू किया हुआ है। और अगर ठीक है चौधरी जी, साहब कोई आप तो शायर हैं तो कोई एक शेर अगर हो ही जाए, अगर मतलब क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी की बात की जा रही है, आपने कहा जाबर है, फिर आपका नाम भी चौधरी एहसन जमील गुज्जर है, तो जब गुज्जर की बात होती है तो वाकई लगता है कि वाकई कोई बहुत ही टफ इंसान है। नहीं, देखें, गुज्जर जो है वो टफ इंसान जरूर होते हैं, लेकिन कुछ ब्राइलर गुज्जर भी होते हैं। हाँ, सही है। ठीक है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अगर आप इजाजत दें जी। तो मैं आपको आजकल के हालात पर एक गजल है जिसका उन्वान है खूब रू। जी इसके मैं एक दो शेर आपको सुनाता हूँ। प्लीज़। मुसव्वर कभी वारी हो तो शायर कभी सदके, मस्त जबीन नशीले नैन घटा सी आवारा जुल्फे। मुसव्वर कभी वारी हो तो शायर कभी सदके, वो हुस्ने मलंगी है कि सूफी का कोई विर्द, दमादम कभी अर्श धरती है कभी थरके। चौधरी एहसन जमील गुज्जर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना टाइम दिया। और जी नाजरीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। आपने चौधरी एहसन जमील गुज्जर जो कि फ़राह ख़ान है उनके शोहर हैं, उन्होंने हकीकत बताई कि असल में हक़ाइक़ क्या हैं और मीडिया इसको किस तरह बयान कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज़ इसको किस तरह बयान कर रही हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा।